नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत अभिनंदन है। आज हम कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का मॉडल पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी मिशन 100 के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रश्न पत्र योजना के अनुसार ब्लूप्रिंट के अनुसार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज शॉर्ट में समझाकर वेरी वेरी मोस्ट पर्सन आपको लगवाते हुए डाली हुई है। सभी विषयों की डेली एक विषय का मॉडल पेपर आ रहा है। इससे पहले वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, वो डाली हुई है और उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। नहीं देखा तो वो भी देख ले। आज हम कर रहे हैं शेखावाटी मिशन 100 का सामाजिक विज्ञान का सेकंड मॉडल पेपर। हूबहू आपकी एग्जाम में मॉडल पेपर आने वाला है। इसी के प्रश्न आपके सामने होंगे, सेम टू सेम आपके सामने प्रश्न होंगे और ये 80 का पूर्णांक वाला पेपर होगा। आपका 3.25 घंटे में करना है। समय का कैसे ध्यान रखें, टॉपर स्टूडेंट कॉपी कैसे लिखते हैं, टॉपर स्टूडेंट का एक भी मार्क्स क्यों नहीं कटता, इस पूरी स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। और चलते हैं हम पेपर को हल करने के लिए। खंड ए लगा दें अपनी कॉपी में और खंड ए के प्रश्नों को हम हल करना शुरू कर दें। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में अपना उत्तर लिखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एक एक प्रश्न को बड़े ही सरल तरीके से समझेंगे। सहज होकर समझने का प्रयास करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जल्दी सी। पहला ऑप्शन है 1952, 1953, 1951 और 1948। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद हो गया? साथ साथ भारत में निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल होने के लिए कौन सी शर्तें होती हैं, आपको ध्यान है क्या? लोकसभा के लिए कितनी सीटें हों? 4। लोकसभा में 4 सीटें हों, 2% वोट हो, ये शर्त होती है। राष्ट्रीय दल नहीं है ये बताना है। अभी तो भाजपा तो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, शिवसेना नहीं है। नहीं पूछा। क्या ऑप्शन हो गया हमारा? द। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? साल कौन सी थी? साल थी 2009 की। विदेशी मामले किस सूची से संबंधित विषय होते हैं? 3 सूचियां है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बताओ कौन सी सूची का है? विदेशी मामला राष्ट्रीय महत्व का मामला है, तो ये संसद का मामला है। आपको ध्यान है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू हो सकती है? धार्मिक देश धर्म के नाम पर अपने देश को घोषित करने पर कौन सी समस्या? सांप्रदायिक, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरे धर्म को कमतर आंकने की जो विचारधारा है, वो क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से, लोकतंत्र शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो नागरिकों को की जो समानता है उसको बढ़ावा देता है। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि ये जो गलती है उनमें सुधारने की गुंजाइश होती है। वेरी गुड, सब है। द ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? बताओ जल्दी। विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूएनडीपी या भारतीय रिजर्व बैंक? कौन करता है? यूएनडीपी। ऋण की शर्तों में शामिल नहीं शामिल है ये बताना। ब्याज दर का निर्धारण, समर्थन ऋणाधार, आवश्यक कागजात, बिल्कुल उपयुक्त सभी। द ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 का प्रश्न। वस्तु और सेवाओं के लिए मानक प्रदान कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये किसने कहा था? ये कहा था मैटरनिक ने। फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? वो कंपनी जिनका व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों में हो, बहुत से देशों में हो, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो फोर्ड मोटर्स कंपनी बतानी है किस देश की है? तो यह है अमेरिका की।
नेक्स्ट प्रश्न है रैगर मर्दा से संबंधित कि रैगर मर्दा किस मर्दा को कहते हैं? लाल मर्दा को, काली को, या जलोढ़ को, या पीली को? काली मर्दा का दूसरा नाम क्या है? रैगर मर्दा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह असम में है। सीमेंट का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो ये होता है चूना पत्थर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर या कोबाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर कब पड़ा? साल कौन सी थी? तो 1929 और 30 का दशक था जब क्या चली विश्व आर्थिक मंदी का दौर। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था अमेरिका देशों में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब किया गया? 1764 में। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है? साल थी 1878 की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे अब हम। आपके लिए पूरा पेपर हल किया गया है। देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति में कि जो रजिस्टर्ड पैकेट किताबें अखबार होती हैं ये किस श्रेणी की डाक समझी जाती है? दूसरी श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की डाक समझी जाती है। जूट को, जूट होता है ना, रिक्त स्थान में भरेंगे जूट, और इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। यानी किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। खालिस्तान करने का की जो एक ट्रिक है ना खालिस्तान भरने की, वो यही है कि हमें उत्तर तो पता नहीं होता। जैसे यहाँ तो झूठ दे दिया आपको, लेकिन परीक्षा में नहीं दिया जाता। को सुनहरा रेशा कहते हैं। आप कल्पना करें, आप इमेजिंग करें कि किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो वो उसको यहाँ भर दे। व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। कौन सी व्यवस्था? कौन सी? लोकतांत्रिक। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र में। याद आ रहा ना? नेक्स्ट प्रश्न है अपना यूनाइटेड किंगडम से संबंधित कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ? साल थी 1707 की। साथ साथ याद करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कितने क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आ रहे हैं। आपको कहाँ तैयारी की जरूरत है? हम डेली मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज ला रहे हैं। हर चैप्टर की ला रहे हैं, हर क्लास की ला रहे हैं। 10th 12th पे विशेष जोर दिया जा रहा है, फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे। फिर विद्यार्थियों आपके पास बहुत कम समय है। आप पूरा समय रील देखकर, फेसबुक देखकर, इंस्टा देखकर समय को खराब कर रहे हो। अपना भविष्य आप खुद ही खराब कर रहे हो। बताओ, जो गलत है कि नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल करना है। कौन? WTO। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और हर प्रश्न का उत्तर है वो एक पंक्ति या एक शब्द में ही देना है, ज्यादा लंबा नहीं देना, और 1 मार्क्स लेना है। ये भी बहुत सरल है। सामाजिक विज्ञान में पास होना बहुत सरल है। जितना आपने बना रखा है ना उतना मुश्किल नहीं है बोर्ड परीक्षा में पास होना। बस स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। पहला प्रश्न हल करेंगे इसमें। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना किसे कहते हैं? जो 4 महानगरों को जोड़ती है ना भारत के, उस परियोजना को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। 4 महानगर, चतुर यानी 4 महानगर। इसे ही कर लें, कुछ तो आप लॉजिक लगाए तो आराम से उत्तर लिख सकते हैं। 4 महानगर हैं, सड़क परियोजना है, 4 महानगरों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। हो गया ना? सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो सरकार की शक्तियां, सरकार के विभिन्न अंग, सरकार के विभिन्न स्तर और विभिन्न सामाजिक समूह के बीच जब वितरित कर दी जाती है, यानी बांट दी जाती है, तो उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। आ गया नहीं याद? बहुत सरल है। जातिगत असमानता को दूर करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं आप? शिक्षा बढ़ाएं, जागरूकता बढ़ाएं, कड़े कानून लागू करें, तो अपने आप जातिगत असमानता दूर हो जाएगी। जब लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे। प्रजातंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रजातंत्र में व्यापक रूप से विचार विमर्श होता है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, इसलिए उसमें देरी हो जाती है। आम सहमति बनाई जाती है इसमें। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम कोपरा है। याद आ रहा है ना आपको? कोपरा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, दुनिया की संस्कृतियों, समाजों में बढ़ती हुई
परस्पर जो निर्भरता है उसके एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में लागू की थी। साल थी 1973 की। बॉक्साइट अयस्क कौन सी धातु से? एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट है वीटो। निषेधाधिकार किसे कहते हैं? मना करने की पावर को। कैलियोग्राफी क्या होती है? सुंदर लेखन को कैलियोग्राफी कहते हैं। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने। खंड ब लगा दें और खंड ब के प्रश्न हल करने शुरू करें। प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द होगी। बहुत ज्यादा यहाँ भी बड़े नहीं लिखने, और 2 मार्क्स मिलेगा एक आंसर का। चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदु में करें। अगर बड़ा प्रश्न आपको नहीं आता तो टुकड़ों में तोड़ ले। जैसे जलवायु क्या चाहिए इसके लिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, थोड़ा अंदर भी हो, और 25 सेंटीमीटर के करीब तापमान चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक, और 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए। उत्पादन वाले क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये चावल उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं, क्षेत्र हैं। बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका ने क्या किया था? एक तो 1956 में सिंहली राजभाषा विधेयक है वो पारित कर दिया, और सिंहली जो लोग थे ना, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको विशेष अधिकार दे दिए। तो बहुसंख्यक यानी वो संख्या में अधिक थे, इसलिए उनको सारी पावर दे दी। सत्ता का विभाजन नहीं किया, यानी सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं की, जैसा बेल्जियम और श्रीलंका का पढ़ा था हमने पहले पाठ में। तो बेल्जियम ने सही नीति अपनाई लेकिन श्रीलंका नहीं अपनाई, इसलिए वहां लंबे समय तक गृह युद्ध रहा, और एक आतंकवादी ग्रुप भी रहा वहां, लिट्टे। अधिक अनुसार, आपके अनुसार अधिक न, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? तो सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर अगर हम कोई राजनीति करेंगे तो वो नफरत फैलाएगी, पूर्वाग्रह फैलाएगी, और इससे समाज में तनाव होगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 पे टिप्पणी लिखें। ये कानूनी अधिकार है, रोजगार की सुरक्षा देता है, और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने की बहुत बड़ी योजना है। कब लागू हुई थी? 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न करें। संगठित और असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। संगठित क्षेत्र में निश्चित नियम होते हैं, निश्चित वेतन होता है, निश्चित सामाजिक सुरक्षा होती है, और असंगठित क्षेत्र में इसका उल्टा कर दे। कोई निश्चित नियम नहीं होते, कोई निश्चित वेतन नहीं होता, कोई निश्चित सुरक्षा नहीं होती। कर लेंगे। जर्मनी के एकीकरण पे टिप्पणी लिखें। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में इसका एकीकरण हुआ था, और इससे पहले 39 बिखरे हुए गणराज्य थे, और 1871 में एक जर्मन शक्तिशाली जर्मन संघ बन गया था। विकास के लिए धारणीयता या सतत पोषणीय विकास है वो क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो ये भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पे बल देता है, इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण है। संसाधनों का अगर विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेंगे। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बताएं। ये पूंजी निवेश करती एफडीआई के माध्यम से उन्नत तकनीक, प्रबंधन कौशल, मध्यम और जो भी देश के आर्थिक विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां की जो भूमिका है उसको बता सकते हैं। बागर और खादर बताना है। पुरानी आयु के आधार पे मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ को बागर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कह देते हैं। हो गया ना। आयात शुल्क बताएं। तो जो दूसरे देशों से हमारे देश में आता है उस पे लगने वाले टैक्स को कहते हैं आयात शुल्क। प्रश्न पत्र का जो खंड है वो स हम करने वाले हैं, और खंड स को हल करने कॉपी में खंड स लगा दें, आंसर लिखने शुरू करें। 14 से 17 तक का जो आंसर है वो इसी में लिखने हैं अपने को। खंड स में 100 शब्दों में सीमा होगी। भारतीय संघीय व्यवस्था है उसकी समीक्षा करनी है कि भारत की संघीय व्यवस्था होती क्या है। पहले तो ये बताएं। सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता संवैधानिक रूप से 2 स्तरों पर विभाजित होती है, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर।
भारत में शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है। संविधान लिखित है, सर्वोच्च भी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। कुछ पॉइंट बना ले, आराम से लिख दे। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। तो ये स्वयं सहायता यानी शब्द से हमें पता चल रहा है कि कौन सहायता कर रहा है, इनका खुद ही कर रहे हैं। तो खुद एक ग्रुप बना लेते हैं। स्वयं सहायता समूह के खुद के नियम होते हैं, खुद के नियम बना लेते हैं, खुद का एक ग्रुप होता है 15-20 लोगों का, और ये नियमित बचत करते हैं, छोटी छोटी बचत करते हैं लगातार। नियमित इनकी बैठकें होती हैं, इनका प्रबंधन अपना अलग होता है, आंतरिक ऋण व्यवस्था भी होती है, समूह के खुद के निर्णय होते हैं, एक दूसरे को जब भी आवश्यकता होती है तो ये ऋण दे देते हैं। अथवा का कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। स्वयं सहायता का नहीं आ रहा तो वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। इसका दोष बता दे, मुद्रा के कार्य बता दे, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, और क्या क्या काम करती है। बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों पर विचार प्रस्तुत करें। बहुराष्ट्रीय परियोजनाएं कौन सी होती? वे परियोजनाएं जो देश के विकास में बहुत से जिनके योगदान है, लाभ है, उद्देश्य है। कहने का मतलब बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, आपको ध्यान है। तो इनसे होने वाले लाभ बताएं। तो लाभ तो बहुत है, सिंचाई कर सकते हैं, ऊर्जा मिल सकती है, इससे पर्यटन होता है, आर्थिक लाभ ही लाभ है। हानि भी होती है। हानि ये होती है कि यहाँ जो परियोजनाएं लगाई जाती हैं जहाँ पे, वहाँ से लोगों को हटाना पड़ता है, विस्थापन किया जाता है, पेड़ पौधे लगते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान होता है, तो वो इसकी हानि है। नेक्स्ट है अथवा का प्रश्न कि यदि आप राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जा रहे हैं, निवास कर रहे हैं, कहने का मतलब रह रहे हैं, तो वहां जल संरक्षण किस प्रकार करेंगे? तो वहां टांका बना देंगे, खड़ीन बना देंगे, जोड़ बना देंगे, वर्षा जल को इकट्ठा कर लेंगे, तो हम बचा लेंगे वर्षा जल, तो बहुत बचा लेंगे हम। औद्योगिक क्रांति से मजदूरों पे क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका का गृह युद्ध, भारतीय कपास के निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय कपास का जो नियमित रूप से अभूतपूर्व जो उछाल आया, उसका कारण ये था कि अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया। तो अमेरिका और जो ब्रिटेन के बीच व्यापार चल रहा था ना, वो बंद हो गया, और अब ब्रिटेन सीधा भारत से व्यापार करने लगा, और कपास का 90% से अधिक व्यापार बढ़ गया, निर्यात बढ़ गया। खंडोदय के प्रश्न है, और खंडोदय के प्रश्न है अपने हैं बड़े आंसर, 250 शब्दों की सीमा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पे टिप्पणी लिखे, गांधी जी ने किया था। कब किया? 1930 में किया। 78 सदस्य, 240 मील गांधी जी चले, और गुजरात की तट पे, साबरमती से चलकर गुजरात के दांडी तट पे जाके नमक कानून को तोड़ा। असहयोग आंदोलन पे टिप्पणी, असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था? तो रोलट एक्ट पारित कर दिया था ना ब्रिटिश सरकार ने, एक जो कठोर कानून था जिसको काला कानून नाम दिया गया, उसके विरोध में हुआ था। राजनीतिक दल क्या हैं? भारत की राजनीति में दलों को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए? तो राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह होता है जिसके विचार और सामूहिक हित होते। सुधारने के लिए दल बदल पे रोक लगाई गई है, और जो निर्वाचन आयोग है वो भी समय समय पे प्रयास करता है, और भी बहुत से प्रयास किए गए, वो सब बता दे। राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौती कौन सी है बताओ? तो वंशवाद और परिवारवाद की चुनौती है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये भी चुनौती है, धन बल और बाहुबल की भी चुनौती है, विचारधारा की भी अस्पष्टता है, ये सब चुनौतियां हैं भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष। 20 का प्रश्न है और मानचित्र वाला प्रश्न है। तो ऊपर जितने भी हमने प्रश्न किए 19 प्रश्न कर लिए, इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी आपका पता चल जाएगा, आपका समय का मूल्यांकन आप समय कर लें कि कितने प्रश्न कर रहे हैं, किस चैप्टर का प्रश्न आपको सही से समझ में नहीं आया, और सही से आप उसको नहीं उसके उत्तर को डील नहीं कर पा रहे, तो वही आपका वीक पॉइंट है, और उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ना है। मानचित्र में भरेंगे तारापुर, कल्पकम, रावत बाटा और नरोरा। दूसरे अथवा का हजारीबाग, गया, गोवा और उड़ीसा, झारखंड, लौह अयस्क पट्टी।